Hello students, today we are going to start thermochemistry. Thermochemistry deals with enthalpy changes in chemical reactions. जो थर्मोकेमिस्ट्री मीन्स अब हम देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें जो एंथैल्पी की जो भी चेंजेस होते हैं उसका स्टडी हम थर्मोकेमिस्ट्री में करते हैं। फर्स्ट, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसे हम डेल्टा और स्मॉल आर और कैपिटल एच से डिफाइन करते हैं। कंसीडर अ रिएक्शन, अभी यहाँ पे हम एक रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे जो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है रिएक्टर में वो नंबर ऑफ मोल शोज करते हैं और जो कैपिटल ए और प्लस जो कैपिटल बी है वो सब्सटेंस को शोज करते हैं। और यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो बन गया है हमारा कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी, और यहाँ पे जो स्मॉल सी और जो स्मॉल डी है वो हमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के वो हमें वो शोज करता है। इस केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी है वो कितना चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। और हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हम जो प्रोडक्ट है उसमें से अगर हमने रिएक्टेंट को माइनस कर दिया तो वहाँ पे जो चेंजेस है नेट चेंजेस वो हमें मिल जाते हैं। इसी तरह हम इस रिएक्शन में भी जो एंथैल्पी चेंज हुई है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो डेल्टा आर एच है उसे हम एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट सी कैपिटल एच और सी, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो सी है वो हमें डिफाइन करता है नंबर ऑफ मोल्स और एच मीन्स एंथैल्पी, और जो उसके सफिक्स में जो सी लिखा है वो हमें नंबर ऑफ सब्सटेंस, प्लस स्मॉल डी जो हमें डिफाइन करता है नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल एच और उसके सफिक्स में जो डी है मीन्स सब्सटेंस, और ये जो है वो हमें शोज करता है कि प्रोडक्ट, और उससे हमें रिएक्टेंट माइनस करना है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो है इन ब्रैकेट स्मॉल ए कैपिटल एच और उसके सफिक्स में कैपिटल ए और प्लस स्मॉल बी कैपिटल एच और उसके सफिक्स में जो बी है ये हमें रिएक्टेंट शोज करता है। वेयर एच ए, एच बी, HC and HD are the molar enthalpies of A, B, C and D respectively. यहाँ पे HA, HB, HC और HD जो है वो मोलर एंथैल्पीज है ABCD के। अभी यहाँ पे हम एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें से प्रोडक्ट जो C और D है उसमें से हम जो रिएक्टेंट है अपना A और B उसे हम लेस करेंगे, वो हम अभी समेशन से दिखाएंगे, क्योंकि सम ऑफ जो दोनों प्रोडक्ट है और सम ऑफ जो दोनों ही रिएक्टेंट है वो हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट लेस करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जो समेशन का साइन है वो हमने लिया है। अब वो हम देखेंगे डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने निकाला है। और इसी से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दस द एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच सब्सटेंस इन डेफिनाइट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट मीन्स मोल बिगिनिंग रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। सेकंड, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें पता है कि एक्सोथर्मिक्स मीन्स हीट इवॉल्व और जो एंडोथर्मिक है उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। Thus, summation enthalpy of product is greater than summation enthalpy of reactant. Enthalpies of chemical reaction delta RH is positive signifies the reaction is endothermic.
यहाँ पे समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर ग्रेटर हो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव शोज होती है और रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ऑन द अदर हैंड, इफ summation enthalpy of product is less than summation enthalpy of reactant, enthalpies of chemical reaction delta RH is negative, which means that heat is released and the reaction is exothermic। अगर हम इस केस में देखा जाए तो समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेस है समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट से, और वहाँ पे जो एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे वो निगेटिव साइन शोज करेगी, और वहाँ पे जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी। और हमें पता है एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का और सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फर्स्ट रिएक्शन में N2O2 जो कि यहाँ पे जो एंथैल्पीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे वैल्यूज वो पॉजिटिव शोज कर रही है और वहाँ पे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और सेकंड रिएक्शन जो वैल्यूज है वो निगेटिव शोज कर रही है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।